नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह पशु चिकित्सक आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया केस लेके आया हूं। बहुत अच्छा केस है और इस केस के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। जो भाई बंधु नया जुड़ा हो उससे मेरी विनती अनुरोध है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूले, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये आप देख पा रहे हो, भैंस ब्याई हुई है, पहलवान कटिया है, झोटी है। और ये जो कटिया है ये शाम के 5:30-6 बजे के समय ब्याई है और सही सलामत ठीक तरीके से ब्यागी। और ब्याने के बाद इसको एकदम से क्या परेशानी हुई जिसकी वजह से हमें रात को 2 बजे जाना पड़ा। ये जो भैंस है ये ब्याते समय बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सुथरी तरीके से ब्याई, लेकिन इसने जेर गिरते समय अपना यूट्रस प्रोलैप बच्चेदानी दिखाना शुरू कर दिया, जिस कारण पशु मालिक बहुत परेशान और चिंतित हो चुका था। पशु मालिक ने तुरंत सूचना करी। सूचना करने के बाद हमारी टीम कार्रवाई करती हुई पहुंची तो भैंस ने 1 से 2 फुट के बीच में जेर छोड़ दी थी और उसके साथ साथ में भैंस ने एकदम से फूल दिखाया और बच्चेदानी बाहर आ गई, जिससे पशु मालिक बड़ा घबरा गया और उसने कार्रवाई करी। तो उसने भैंस को खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद तुरंत फ़ोन कर दिया, जिससे हमारी टीम पहुंची। और टीम पहुंचने के बाद हमने देखा 1.5 से 2 फुट की जेर बाहर आई हुई थी और हमने तुरंत जब भी अपने ग्लव्स का यूज करते हुए जेर थोड़ी छुटानी शुरू करी और छुटाने के साथ साथ में भैंस का अंबर बच्चेदानी बाहर आ रही थी, जिसकी वजह से भैंस ज़्यादा परेशान थी और दंगा भी ज़्यादा कर रही थी। हमने इसका पैर बंधवाए और पैर बंधवा के हमने जेर निकालना आरंभ किया और हल्के हाथों से जो ये गंठे होते हैं इस गंठों पे से जेर छुटानी शुरू करी। भैंस फूल तो दिखा रही थी लेकिन ज़्यादा वो नहीं थी। हमने इसको मैग्लोडाइन का इंजेक्शन लगा के हमने उसकी जेर निकाली और जेर इतनी अच्छी तरीके से साफ़ सुथरी तरीके से जेर निकाल दी, जिससे कि भैंस को पता भी नहीं लगा, ना ही जोर पड़ा कि किस तरह जल्दी से जेर छूट गई। और जेर इस तरीके से छुटी है कि जो आखिरी का पतेरवा होता है वो इस तरीके से है जैसे कि भैंस ने खुद अपने आप जेर छोड़ी हो। ये जो सारी जेर छोड़ देगी तो भैंस का जो सबसे आखिरी का हिस्सा होता है उससे पता चल जाता है कि भैंस ने सारी जेर छोड़ी है या नहीं। जिस कारण देख रहे हो ये वाला हमने हिस्सा निकाला है, ये बहुत सारा आखिरी का हिस्सा निकल गया, ये सबसे आखिरी का लास्ट का हिस्सा है। और पहले समय का कहना है कि 7 घंटे होते हैं भैंस के अंदर। ये देखो 7 नहीं, ये तो बहुत 7 है। कितनी सारी साफ़ सुथरी जेर निकली है, इतनी अच्छी जेर कभी नहीं निकलती। लेकिन भैंस अपने आप ही जेर छोड़ देती, लेकिन जेर छोड़ नहीं पाई क्योंकि भैंस फूल अंबर दिखा रही थी, जिसमें हमने इसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, बहुत अच्छी कार्रवाई करी है, जिसमें हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो भैंस ने फूल दिखाया तो दिखाने के बाद पशु मालिक ने संपर्क किया और हमने मैग्लोडाइन का इंजेक्शन लगा के अपना कार्य आगे आरंभ कर दिया। हमने रस्सी मंगवाई और रस्सी मंगवाने के बाद हमने कैंची, छिक्की बोलते हैं जिसको, वो लगानी आरंभ कर दी। और इसके साथ साथ में हमने इसको 4 गोली फ्यूरेक्स, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छी गोली है। हमने इसको 4 गोली अंदर फ्यूरेक्स रख दी कि जहाँ तक कोई हल्का फुल्का जेर का कहाँ तक हाथ पहुँचा वहाँ तक जेर आ चुकी, कोई टुकड़ा रुक गया हो तो फ्यूरेक्स की गोली से सब बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और हमने इसको फ्यूरेक्स की 4 गोली रख दी है और फ्यूरेक्स के साथ साथ में हमने इसको एंटीबायोटिक्स भी दे दिया। हमने इसको इंटासेप 4.5 ग्राम दे दिया है और मैग्लोडाइन एविल भी हमने बहुत अच्छा दिया है, जिससे कि इसको किसी भी तरीके की किसी भी तरीके से कोई इन्फेक्शन ना हो। एट्रोफिन सल्फेट भी दिया है हमने इसको, इंजेक्शन लगाया है। एट्रोफिन सल्फेट हमने इसको 5 से 7 ml और एविल 10 ml, मैग्लोडाइन पूरा 20 ml और इंटासेप 4.5 ग्राम वो भी हमने इसको पूरा लगा दिया है इंजेक्शन। और हमने इसको 4 गोली फ्यूरेक्स की रख दी है, जिसी तरीके से कोई परेशानी नहीं। ग्लव्स हमने दस्तानों का यूज किया था बहुत अच्छी तरीके से और रस्सी के सहारे हमने इसको कैंची, छिक्की लगा दी है। और छिक्की ये बहुत अच्छी तरीके से छिक्की लगानी चाहिए और रात का समय है, जिससे कि मजबूत रस्सी हो, कम से कम 10 मीटर की 10 मीटर की रस्सी होनी ज़रूरी है। वैसे कम रस्सी में ही छिक्की बन जाएगी कैंची, लेकिन आप फिर भी बड़ी ले लो, छोटी पड़ जाए तो फिर नहीं ले सकते। तो हमने इसमें छिक्की बांधना शुरू करा और छिक्की हमने पीछे से बांध के आखिरी तक इसमें छिक्की का इस्तेमाल किया है और छिक्की से आराम से लग चुकी है। और मैंने पशु मालिक को ये सूचना दी है कि आपको इसका जो भैंस है इसका दूध निकालना है। पहले आप इसको बच्चे को दूध पिला लो, बच्चे को दूध पिलाने के बाद आप इसका आधा दूध निकाल लो। और भैंस को खाने के लिए कुछ भी नहीं देना है।
जैसे कि गुड़, बिनौला, चना, ये किसी भी चीज़ का। और खींच, बहुत से पशु मालिक ऐसे होते हैं कि भैंस ब्याई उसका खींच उसे पिला देते हैं, लेकिन पिला देना चाहिए। लेकिन ये भैंस फूल दिखा रही है, यूट्रस दिखा रही है, तो इसका दूध इसको नहीं पिलाना चाहिए, नहीं तो ये ज़्यादा परेशानी करेगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देगी। फिर इसके साथ साथ में हमने इसको दूध, इसको कुछ नहीं पिलवाया, इसका आधा दूध निकाल दिया और गर्म पानी से पुट्ठे झाड़ के इसका दूध निकलवाया। और दूध निकलवाने के बाद इसका आधा दूध सुबह निकालेंगे, दूध छोड़ना है थनों में, जिससे कि इसका कैल्शियम ना टूटे। और एक इंजेक्शन हमने ज़्यादा ही परेशानी कर रही थी, बार बार मुरोड़ा बना रही थी, तो एक इंजेक्शन हमने इसको जाइलोन जी का दिया है 1 ml, जिससे कि ये जो मुरोड़ा मार रही है थोड़ा सा सुन हो जाए, नशे से में हो जाए। और नशे में जब भैंस हो जाएगी तो अपने आप चुपचाप आराम से खड़ी रहेगी। ये ऊपर से हमने कैंची लगाई है, छिक्की लगाई है, और पेशाब के रास्ते हमने इसको ऊपर के रास्ते कमर पे निकाल के लगा दिया है, जिससे कि ये रात को पशु मालिक भी आराम से सो जाएगा और हम भी अपने आराम से कार्रवाई करके ट्रीटमेंट दे के अपने घरे समय से पहुंच जाएगी। रात के 2 बजे की ये कार्रवाई है। बहुत सा पशु मालिक ये सोचता है कि जेर डाल रही है और जेर डालते समय एकदम से फूल आता है तो उनको चढ़ा देंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, चढ़ता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम डिफिशेंसी के कारण ये सारी प्रॉब्लम होती है, जिससे भैंस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अंबर यूट्रस चढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिससे इसमें सभी चीज़ की कार्रवाई की जाती है। हमने इसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छी कार्रवाई की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भेजें, जिससे उनको बारे में सही जानकारी सही तरीके से पता चले कि इसमें हमने क्या ट्रीटमेंट, क्या चिकित्सा दी है। और पशु मालिक को आपको दोबारा बता देना चाहिए कि इसको किसी भी प्रकार की कोई गर्म चीज़ नहीं देनी चाहिए। और अगले दिन आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हो, एक मैग्लोडाइन इंजेक्शन और एविल, और इसमें आप कोई हल्का सा फोर्टीवीर इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स लगा सकते हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।